Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well and I am also fine. So हमने जो लास्ट वीडियो थी ज्योग्राफी की उसमें हमने जो इंडिया की रिवर्स है अराउंड 94 रिवर्स हमने एक गो में विद ट्रिक्स हमने कंप्लीट करी थी. सो पहले हमने मैप उसको देख लिया था. सो जो स्टूडेंट्स को देख चुके हैं तो हमें जो रिवर्स है उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में पता चल चुके हैं, थोड़ा आइडिया हो गया है कि कौन सी रिवर कहाँ पे है. ठीक है, जैसे हमने इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, माही, साबरमती, नर्मदा, तापी, ये सभी रिवर्स डिस्कस की थी और इनकी ट्रिब्यूटरीज हमने देखी थी. तो जब हम ये वीडियो जब देखेंगे और इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को जब हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के, तो हमें काफ़ी इजी रहेगा. ठीक है. सो जब भी हम ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सो उसमें कुछ बुक्स है जो कि हर सब्जेक्ट के लिए कुछ क्लासिक बुक्स होती है जो कि हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते और जो पढ़नी है नो मैटर वॉट. ठीक है. सो हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो उसमें दो बुक्स है. एक तो ये वाली बुक, ठीक है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट. ठीक है, ये ज्योग्राफी की बुक है, क्लास 11th की, एनसीईआरटी है ये. तो एक तो ये बुक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक बुक और है वो क्लास 11th की ही है, वो लेट मी शो. ठीक है, एक बुक ये वाली है. ठीक है, ये भी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये भी क्लास 11th की बुक है. ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं करना चाहते, इफ़ यू आर लाइक यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, ठीक है, तो ये दो बुक्स बेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी बुक्स है. ठीक है, और बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है ये बुक्स. ठीक है, ये सिर्फ 90 रुपीज़ की बुक्स है. ठीक है, और एनसीईआरटी है. ठीक है, और ये वाली बुक जो है, ये वाली बुक 65, ठीक है, ओनली 65 रुपीज़ की ये बुक है. ठीक है, सो ये जो दोनों बुक्स है ना, ये बेस्ट बुक्स है. ठीक है, ज्योग्राफी के लिए आई थिंक कंप्लीट बुक्स है ये. मतलब आप ये दोनों बुक्स पढ़ लोगे ना तो आपको ज्योग्राफी में फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो एक्सेप्ट यूपीएससी. ठीक है, अगर आप यूपीएससी की कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको फिर जो बायोम्स के लिए आपको जीसी लियोम पढ़ना पड़ता है, कुछ एक हो सकता है आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़े, वैसे ये दो बुक्स में काम हो जाएगा. ठीक है, इस बुक में इंडिया का फिजिकल एनवायरनमेंट है, जैसे कि रिवर्स हो गई और इंडिया के फिजिकल फीचर्स. ठीक है, इंडिया के सॉइल्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, और इस बुक में जो हाउ अर्थ फॉर्म्ड, ठीक है, और जो भी वो सारी चीज़ें हैं. ठीक है, सो ये दोनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी जो हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम, वो इस बुक का कर रहे हैं. ठीक है, इस बुक का हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम इस बुक का हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं. तो हमने पहले रिवर्स इसलिए देख लिया ताकि अब हम जब पढ़े ना, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में क्या होता है ना कि एक्सप्लेनेशन नहीं दी होती चीज़ों की, इतने डायग्राम्स भी नहीं दिए होते क्योंकि ये स्कूल के लिए बुक्स है. सो ऐसा ऐसा होता है कि टीचर समझा देंगी. ठीक है, तो पहले हमने क्योंकि अब उसको मैप पे देख लिया है रिवर्स को, तो अब जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, तो हमें थोड़ा कनेक्ट करना ईजी हो जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट जस्ट स्टार्ट. सो ड्रेनेज सिस्टम में बेसिकली ड्रेनेज का मतलब क्या होता है. ड्रेनेज मीन्स फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स. ठीक है, वाटर का फ्लो थ्रू वेल डिफाइंड चैनल, जैसे कि आपको पता है कि सब रिवर्स का अपना एक पाथ होता है, वो फॉलो करती है वो. ठीक है, सो फ्लो वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स, नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स. ऐसे नेटवर्क, जब एक चैनल्स का नेटवर्क बन जाता है उसको ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं. ड्रेनेज पैटर्न, किसी भी एरिया का ड्रेनेज पैटर्न है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है. ठीक है, वो वहाँ के टाइम, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड पे, वहाँ के नेचर पे, रॉक्स का स्ट्रक्चर कैसा है, रॉक्स का नेचर कैसा है, उस पे, उस पर्टिकुलर प्लेस की टोपोग्राफी पे, स्लोप पे, ऑफकोर्स जिधर की क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है. क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न साइड है हमारा पेनिनसुला का, ये वाला जो साइड है, ये इसका एलिवेशन ज़्यादा है. ठीक है, तो स्लोप उधर का होगा तो इसलिए सारी रिवर्स उधर फ्लो करती है. ठीक है, सो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो, और कितना पानी साथ में लेके चल रही है वो रिवर्स, उस पर डिपेंड करता है. नाउ पेरिनियल रिवर्स कौन सी होती है, जो हमेशा हमेशा फ्लो करती है, हमेशा उनमें पानी रहता है, जैसे कि गंगा हो गई, यमुना होगी, ब्रह्मपुत्रा हो गई. ठीक है, और एपीहेमरल रिवर्स कौन सी होती है, जो बरसाती नदियाँ होती है, कुछ पर्टिकुलर सीजन्स के दौरान ही इनमें पानी रहता है. ठीक है, सो अ रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड इज कैचमेंट एरिया. ठीक है, एन एरिया ड्रेन बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन. ठीक है, जैसे कि
ये अगर इंडस रिवर है तो ये जो पूरा एरिया है जिसको मैंने ब्लू कलर कर रखा है, ये इंडस का ड्रेनेज बेसिन है। मतलब जहाँ जहाँ से इसकी ट्रिब्यूटरीज जा रही है, जहाँ जहाँ से ये जा रही है, वो इसका ड्रेनेज बेसिन हो गया, ठीक है। ना वाटरशेड क्या होता है, द बाउंड्री लाइन, जो दो ड्रेनेज बेसिन्स को जो एरिया सेपरेट कर रहा होता है, बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज द वाटरशेड। यूजुअली जो ड्रेनेज बेसिन होता है उसका एरिया ज़्यादा होता है देन द वाटरशेड, ठीक है। अब इंडियन ड्रेनेज बेसिन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन का आधार क्या होगा, इस आधार पर, उस आधार पर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, कि वो अपना पानी कहाँ पे डिस्चार्ज करी है, अरेबियन सी में करी है या बे ऑफ बंगाल में करी है, अगर उस बेसिस पे बांटे तो दो टाइप की हो सकती है, अरेबियन सी डिस्चार्ज एंड बे ऑफ बंगाल डिस्चार्ज। अरेबियन सी डिस्चार्ज में कौन सा आएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं तो अब हमें पता है कि गंगा जा रही है एक तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड देन दिस बांग्लादेश से होते हुए, एंड ऊपर से ब्रह्मपुत्रा जब मिल जाती है, ठीक है। नीचे पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी कहाँ जा रही है, बे ऑफ बंगाल में। और इधर इंडस, माही, साबरमती, नर्मदा, तापी, ये जा रही है किसमें, अरेबियन सी में, ठीक है। सो ये हो गया। नियरली 77% ऑफ द ड्रेनेज एरिया अरेबियन सी ड्रेनेज का है एंड 23% ऑफ द एरिया, सॉरी, नियरली 77% ऑफ द ड्रेनेज एरिया बे ऑफ बंगाल का है, 23% ऑफ द एरिया अरेबियन सी का है, ठीक है। अगर हम साइज के बेसिस पे बांटे, ठीक है, सो मेजर रिवर बेसिन्स वो है जिनका एरिया मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा कैचमेंट एरिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गंगा, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, तापी अगर 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में है तो उसको बोलेंगे मीडियम रिवर बेसिन। एक मैंने पिछले वीडियो में मिस्टेक करी थी कि जब मैं आपको वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाले रिवर्स बता रही थी, जैसे कि शेत्रुंजी, भद्रा, वैतरना, भारतफूजा, पेरियार, मंडोवी, जुआरी, जो गोवा की थी, तो मैंने एक नदी को मैं काली नदी बोल रही थी। वो काली नदी नहीं थी, वो कालिंदी थी, जो उसकी है, कर्नाटका की है, बेडती और शारावती और कालिंदी, ठीक है। सो वो कालिंदी था, तो वो करेक्शन कर लेना, कालिंदी, पेरियार और मेघना, ठीक है। ये सारी कौन सी रिवर्स है, मीडियम रिवर बेसिन है। और माइनर रिवर बेसिन जिसका एरिया बिल्कुल 2000 स्क्वायर किलोमीटर से भी छोटा है, तो ये शायद जैसे कि लूनी नदी हो गया, ठीक है। तो ये छोटी जो नदियां हैं ये इस कैटेगरी में आ सकती है, ठीक है। अब जो भी मैंने इस नोट्स में लिखवाया है, ये जो नोट्स है मैंने ये एनसीईआरटी को रेफरेंस लेके करवाया है, ठीक है। सो एनसीईआरटी इज लाइक द मिनिमम दैट यू हैव टू स्टडी, ठीक है। सो इसमें से भी कितना आपको मतलब एलिमिनेशन करना, दैट्स योर चॉइस, बट एनसीईआरटी इज मिनिमम दैट यू कैन डू, ठीक है। सो नाउ मूविंग अहेड, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि वाटर डिस्चार्ज कहाँ करी है, उस बेसिस पे डिवीजन किया है हमने, और एक हमने साइज के बेसिस पर डिवीजन किया। अगर ओरिजिन के बेसिस पर डिवीजन करें तो हिमालयन और ड्रेनेज एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज, हिमालयन ड्रेनेज, जो हिमालय से जिनका ओरिजिन हो रहा है, जैसे कि गंगा हो गई, इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, वो हो गया हिमालयन। पेनिनसुलर मतलब जो वेस्टर्न घाट से या पेनिनसुलर इंडिया से में जो ओरिजिनेट हो रही है वो पेनिनसुलर रिवर्स होगी। तो यही वाला जो क्लासिफिकेशन है वो हम फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हिमालयन ड्रेनेज हम पढ़ेंगे, इसमें मेनली इट इंक्लूड्स गंगा, इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सो ये पेरिनियल है, मतलब ये पूरे साल फ्लो करती है। दीज आर फेड बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशन, मतलब ये बरसात से भी पानी आता है इनमें और मेल्टिंग ऑफ स्नो से भी पानी आता है, क्योंकि ये ग्लेशियर से आ रही है सारी, ठीक है। दिस रिवर फॉर्म डीप गॉर्ज क्या होता है, जैसे एक रिवर किसी भी एरिया से चलती है तो एक तरीके से अपने साथ में, तो ये जो भी इसके रास्ते में आता है उसको काटते हुए चलती है। तो मैं पिक्चर लगा दूंगी गॉर्ज का, तो ये गॉर्ज डीप गॉर्ज बनाती है एंड वी शेप्ड वैलीज बनाती हैं। गॉर्ज क्या होते हैं, डीप क्लेफ्ट रिजल्टिंग फ्रॉम वेदरिंग एंड द इरोजिव एक्टिविटी ऑफ रिवर्स, की मान लो इधर भी रॉक है और इधर भी रॉक है और ये बहुत डीप गहरा, मतलब एक जिस तरीके से कहते हैं ना गहरा नाला सा बना देता है। नाला इज अ स्मॉल थिंग बट नाला को बड़ा इमेजिन कर लो, तो ऐसे डीप क्लेफ्ट बना देती है दो रॉक्स के बीच में, उसे गॉर्ज बोलते हैं। इरोजन की वजह से बेसिकली, क्योंकि इतना सारा पानी और इतनी स्पीड से आ रहा है तो रॉक्स को भी काटते हुए चलती है ये।
While entering the plains, the form depositional features like flat valleys, oxbow lakes, braided channels and deltas near mouth. तो जितनी भी ये बे ऑफ बंगाल की तरफ बे ऑफ बंगाल में फॉल करने वाली रिवर्स है, ये डेल्टा का फॉर्मेशन करती है जब ये सी में जाके मिलती है, वहाँ डेल्टा का। और जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स है वो एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब ये दे हैव हाई मियांडरिंग टेंडेंसी। मियांडरिंग मतलब ऐसे ऐसे चलना, रिवर जब ऐसे ऐसे चलती है इससे बोलते हैं मियांडरिंग, ठीक है। इस तरीके से, ये ब्राइटनेस ज़्यादा हुई, वेट, यस। सो मियांडरिंग ऐसे होता है कि इस तरीके से जब रिवर ऐसे चलती है इसे बोलते हैं मियांडरिंग, ठीक है। और ऑक्सबो लेक क्या होती है, जब कोई रिवर ऐसे ऐसे चल के ऐसे जाती है तो ये एक टाइम आता है, ये इरोजन की वजह से होते होते ये बिल्कुल ऐसे ही ये बंद ही हो जाता है, ये गैप, इसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। जैसे कि इनकी बहुत मियांडरिंग टेंडेंसी होती है, और इनकी टेंडेंसी होती है अपना पाथ चेंज करने की, क्योंकि ये बहुत सारा सेडिमेंट्स अपने साथ में लेके चलती है, तो ये अपना पाथ जो है वो यूजुअली चेंज करती है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है कि जिस एरिया में से ये निकलती है वहाँ पे बाढ़ भी आ जाती है, इसीलिए जो रिवर कोसी है उसको सौर ऑफ बिहार भी बोलते हैं, ठीक है। रिवर कोसी को सौर ऑफ बिहार भी बोलते हैं, ठीक है। अब इंडस सिस्टम पे आ जाता है, क्योंकि हम जो ओरिजिन वाला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो करें तो सबसे पहले इंडस सिस्टम को। इंडस सिस्टम वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स ऑफ वर्ल्ड का, कवरिंग एन एरिया ऑफ 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया में 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल लेंथ इसकी क्या है, 2,880 किलोमीटर, जिसमें से इंडिया में 1,114 किलोमीटर है। ये बिल्कुल भी फैक्ट्स लर्न नहीं करने हैं, सो ठीक है। जो मैंने ये ब्लू बॉल से लिखे बिल्कुल भी लर्न नहीं करने, ये चीज़ लर्न कर रख सकते हो, बट मैंने लिख दिया, ठीक है। इंडस इज ऑल्सो नोन एज सिंधु, और इसी पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम या सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पड़ा था। ये वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है इंडिया की। इट ओरिजिनेट फ्रॉम अ ग्लेशियर नियर भोकरचू, भोकरचू ग्लेशियर के पास से ये ओरिजिनेट होती है इन तिब्बतन रीजन, कैलाश माउंटेन रेंज में से, एट एन हाइट ऑफ 4,064 मीटर, मतलब 4,000 किलोमीटर। आप सोचो 4,000 किलोमीटर ऊपर से तो ये ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। तिब्बत में इसको सिंगी खम्बन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज सिंगी खम्बन, एंड इट फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड झास्कर रेंज। तो 4 रेंज है, काराकोरम, लद्दाख, झास्कर, पीर पंजाल, एंड फिर धौलाधर वगैरह है इधर हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो काराकोरम, लद्दाख, झास्कर, तो लद्दाख और झांसकर इन दोनों के बीच में से फ्लो करती है। सो दिस क्वेश्चन कैन बी आज, यू नो, सो इसको थोड़ा थोड़ा ऐसा दिमाग में रख लो। नाउ थोड़ा तो हमने मैप में देख ही लिया था, ठीक है, बट हम दोबारा से एक बार इसको देख लेते हैं, क्योंकि मैंने मैप में तो समझाया था, बट जैसे ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, और ये है सतलुज और ये है इंडस, तो इधर से जाते हुए, ठीक है, लद्दाख, एंड देन ये गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए इधर ये अरेबियन सी में चली जाती है, ठीक है। ये है सतलुज, ब्यास और जो सतलुज है वो हरीके पे मिलते हैं, ठीक है। और ये है चेनाब, ये है चेनाब और ये है झेलम, ठीक है। झेलम और चेनाब नियर झांग, ठीक है। एंड देन रावी, चेनाब और झेलम नियर सराय सिंधु, मतलब इनका कॉन्फ्लुएंस नियर सराय सिंधु। एंड देन पंजनाड़, जो जहाँ पे ये पांचों नदियाँ मिलती है उसको पंजनाड़ बोलते हैं, ठीक है। तो इंडस वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जब मैंने पिछले लेक्चर में जो वीडियो में करवाया उसमें मैंने आपको सिर्फ शोक और गिलगिट याद करने को कहा था, ठीक है, वो ही याद करो, ठीक है। बट जो और भी जो ट्रिब्यूटरीज मेंशन है एनसीईआरटीज में वो कौन कौन सी है, शोक, गिलगिट, झास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्तिंग, द्रास। सो मुझे तो ये इतनी बार पढ़ने से अपने आप याद हो गई है, ठीक है। तो ये है हिमालयन रिवर्स, ठीक है, जो हिमालय से निकल के ज्वाइन होती है। और जो खुर्रम, टोची, गोमल, विबोआ एंड सिंगार, खुर्रम, टोची, गोमल तो हमने लर्न कर लिया था, जो हमने किया था कि इंदु को शोक है, गिला है, क्या बोल रहे हो, ठीक है, तो करके वो गुमसुम है, वो ट्रिक हमने की थी। तो खुर्रम, टोची, गोमल, विबोर, संगार, ये सुलेमान रेंजेस, तो कुछ माउंटेन रेंजेस है पाकिस्तान में, मकरान, सुलेमान, तो ये सुलेमान जो रेंज है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है ये सारी रिवर्स, ठीक है। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। झेलम मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, एट वेरीनाग, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, बैरीनाग भी बोलते हैं इसे हिंदी में। चेनाब, बारालाचा पास, लाहौल स्पीति रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है।
सो ये दोनों जो पास है, ठीक है, ये बारालाचा पास, रोहतांग पास और शिपकीला पास, इनका जो ये मैंने मेंशन करे हैं, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में है। शिपकीला, बारालाचा, रोहतांग पास एंड शिपकीला, ठीक है। और पासिस पे भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं, नाथुला, बोमडीला, ठीक है। इनको अरेंज करने को बोल दिया जाता है कि वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट में अरेंज करो, ठीक है। सो जो चेनाब, बारालाचा, लाहौल स्पीति रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, रावी, रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ब्यास, ब्यासकुंड नियर रोहतांग पास एंड सतलुज, राक्षसताल, ठीक है। अब झेलम जो रिवर है वो श्रीनगर एंड वूलर लेक दोनों से पास होती हुई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच रिवर पासिस थ्रू श्रीनगर एंड वूलर लेक, सो यू हैव टू रिमेंबर झेलम। चेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, कौन से वाली, ये वाली, ठीक है। चेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की एंड इसको चंद्रभागा भी बोलते हैं। चंद्रभागा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो नदियों से, जैसे हमने देखा था कि गंगा भागीरथी और अलकनंदा मिलके बनाती है, जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग पे मिलती है तब वो गंगा कहलाती है, ठीक है। इस तरीके से भागा और चंद्रा दो नदियां हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के तांडी के पास में मिलती है, तो चंद्रा और भागा से इसको चंद्रभागा भी बोलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा रेल ब्रिज चेनाब रिवर पे बनाया जा रहा है बिटवीन उधमपुर एंड श्रीनगर एंड बारामूला। इट फ्लोज थ्रू जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। मेजर जो डैम्स है वो कौन से हैं, बगलियार डैम, सलाल डैम, दुलहस्ती डैम, ये सारे जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। मूविंग अहेड टू रावी फ्लो करती है चंबा वैली, तो हमने देखा झेलम फ्लो करती है थ्रू श्रीनगर एंड वूलर लेक, रावी फ्लो करती है थ्रू चंबा वैली एंड ड्रेन्स द एरिया बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधर, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, पीर पंजाल, धौलाधर, तो लद्दाख और झांसकर के बीच में से निकल रही थी इंडस रिवर, ठीक है। और पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, पीर पंजाल एंड धौलाधर के बीच में से निकल रही है रावी रिवर, ठीक है, ये, ठीक है। एंड ब्यास फ्लोज थ्रू कुल्लू वैली एंड फॉर्म्स गॉर्ज एट काटी एंड लारगी इन धौलाधर रेंज। सतलुज को तिब्बत में लंगचेन खंबाब भी बोलते हैं। इट कम्स आउट ऑफ गॉर्ज एट रूपर एंड इट पासिस थ्रू शिपकीला पास, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे शिपकीला पास मेंशन किया है कि यहाँ से पास करती है, ठीक है। अब डू नॉट गेट ओवरवेल्म्ड बाय द डिटेल्स, कि यहाँ पर ये रावी, अच्छा चंबा वैली से, ये कुल्लू वैली से, ठीक है। मैंने नहीं देखा कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता हुआ, ठीक है। जस्ट जो मोटी मोटी चीज़ें हैं ना, एटलीस्ट आपको जो मैंने आपको ट्रिब्यूटरीज लास्ट वीडियो में करवाई थी, एटलीस्ट वो तो पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई नया ब्रिज बन रहा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिवर पे और वो न्यूज़ में है तो वो फिर रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट बिल्कुल छोटी छोटी डिटेल्स पे इतना उसको एक ही चैप्टर जब करने बैठ दो तो एक ही चैप्टर को रटो मत, ठीक है, थोड़ा बैलेंस बना के रखो, ठीक है। अब हम करते हैं गंगा का सिस्टम, ठीक है। सो गंगा सिस्टम, इसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर, एरिया 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये उत्तराखंड से होते हुए यूपी, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, जहाँ पे इसको पद्मा नाम से जानते हैं। एंड यमुना इसकी क्या है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। एक जो चीज़ मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी मैप वाली उसमें नहीं बताई थी, वो थी यमुना की ट्रिब्यूटरीज। मैंने आपको यमुना की लेफ्ट बैंक तो बता दी थी, यमुना की राइट बैंक बता दी थी, चंबल, सिंध, बेतवा, किन, बट लेफ्ट बैंक नहीं बताई थी। वो भी आप याद रख लो, हिंदन, रिंद, सेंगार और वरुणा, ठीक है। ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अब एक बार हम फिर से ये जो डायग्राम है ये देख लेते हैं, ठीक है। सो ये गंगा आ रही है इधर से, ये भागीरथी और अलकनंदा मिल रही है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, एंड यहाँ पे दार्जिलिंग हिल्स से ओरिजिनेट हो रही है महानंदा, ठीक है। ये है सोन, ये है दामोदर। यहाँ पे फरक्का बराज से जो गंगा है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक तो पद्मा जो बांग्लादेश में चला जाता है, एक हुगली आ जाती है इधर, तो दामोदर हुगली में जाके मिलती है, ठीक है। और ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन है, ठीक है। तो अब जितनी भी ये जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है वो उनका हम देख लेते हैं। जो रामगंगा है वो गढ़वाल हिल्स में, मतलब उत्तराखंड में ओरिजिनेट होती है। गोमती, गोमत ताल, फुलहर झील, पीलीभीत यूपी में ओरिजिनेट होती है। घाघरा, मापचा, चुंगो ग्लेशियर है, ठीक है, नेपाल में, वहाँ ओरिजिनेट होती है। गंडक भी नेपाल हिमालयाज में, कोसी भी नेपाल हिमालयाज में, नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट, एंड महानंदा दार्जिलिंग हिल्स में। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर में, बंदरपूछ रेंज में। सोन कहाँ, अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है, ये सोन रिवर है।
एंड दामोदर भी छोटा नागपुर प्लेट्यू। इनके अलावा और भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जैसे कि तौंस, पुनपुन एंड फागू। ठीक है, बहुत क्यूट नेम्स है, तो आप ये एक बार जस्ट गो थ्रू, ठीक है, दिमाग में रह जाए कि हाँ ये भी है रिवर्स। ठीक है, तौंस, पुनपुन एंड फागू, तौंस, पुनपुन एंड फागू। ठीक है, सो एक बार फिर से हम गंगा की ट्रिब्यूटरीज वो कर लेते हैं रिवाइज, कौन कौन सी है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, और इधर लेफ्ट बैंक कौन कौन सी है, यशोदा, यमुना, सोन एंड दामोदर। और अभी कौन कौन सी करी, तौंस, पुनपुन एंड फागू। ठीक है, तौंस, पुनपुन एंड फागू। ठीक है, और यमुना की कौन कौन सी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और इधर लेफ्ट बैंक कौन कौन सी है, हिंदन, रिंद, सेंगार और वरुण। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। अब हम सारी जो इसकी जो रिवर्स है उनको एक एक करके भी पढ़ेंगे। सो जो गंगा है वो गंगोत्री ग्लेशियर में ओरिजिनेट होती है नियर गोमुख इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। वहां पे इसको भागीरथी भी बोलते हैं। व्हेन भागीरथी मीट्स अलकनंदा एट देवप्रयाग देन इसको गंगा बोलते हैं। तो वो तो मैंने आपको सारा बताया ही है कि धौली गंगा, विष्णु गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग पे। ठीक है, वो अलकनंदा बनती है। अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से आती है, बद्रीनाथ से। मंदाकिनी आती है केदारनाथ से। ठीक है, वो सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। गंगा रिवर सिस्टम लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है इंडिया का। यमुना वेस्टर्न मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। नाउ रामगंगा, रामगंगा फ्लोज थ्रू कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड गोमती, गोमती क्या है, गोमती और जो गंगा का जो संगम होता है जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस, वहाँ पे फेमस मार्कंडेय महादेव टेम्पल सिचुएटेड है। ठीक है, घाघरा की जो अभी हमने जो ट्रिब्यूटरीज वो गंगा के देखे हैं, तो घाघरा की कुछ और ट्रिब्यूटरीज है। टीला, सेती, बेरी एंड शारदा आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। इट कट डीप गॉर्जेट्स शीश पानी। टीला, सेती, बेरी एंड शारदा आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। शारदा और सरयू रिवर, शारदा जो रिवर है वो राइज होती है इन मिलाम ग्लेशियर इन नेपाल हिमालयाज वेयर इट इज नोन एज गौरी गंगा। अलॉन्ग द इंडो नेपाल बॉर्डर इट इज कॉल्ड काली और चौक वेयर इट जॉइन्स घाघरा। गंडक की दो और स्ट्रीम्स से मिलकर बनती है, काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा। कोसी क्या है, एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट मतलब इट इज ओल्डर देन हिमालयाज। ठीक है, तो जब हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि हिमालयाज का उद्गम कैसे हुआ था। ठीक है, सो ये जो इंडस रिवर है और ये सब हिमालयाज से पहले की है। ठीक है, हिमालयाज का ओरिजिन न्यू है। ठीक है, कोसी क्या है, एंटीसीडेंट रिवर है। इट इज ज्वाइंड बाय सोन कोसी फ्रॉम द वेस्ट एंड तामूर कोसी फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, इट फॉर्म सप्त कोसी आफ्टर यूनाइटिंग विद अरुण। ठीक है, दामोदर इट जॉइंस द हुगली, मैंने आपको बताया है। और बाराकार इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। इट इज ऑल्सो नोन एज सोरो ऑफ बंगाल, और कोसी को सोरो ऑफ वो भी बोलते हैं बिहार। ठीक है, क्योंकि ये अपना पाथ चेंज करती रहती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा सेडिमेंट अपने साथ में लेके चलती है, तो अगर कहीं पे भी इसके पाथ में बहुत सारा सेडिमेंट इकट्ठा हो गया तो अपना पाथ जब ये चेंज करती है तो उस वजह से बाढ़ आ जाती है कई इलाकों में। तो सोरो ऑफ बिहार बोला जाता है कोसी को। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। यही दो सिस्टम्स थे जिनमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का था, बाकी सब जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में ज़्यादा मेंशन नहीं है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो रह गई थी वो अब हम इसमें कर लेंगे। ठीक है, अब हम ब्रह्मपुत्रा पे आ जाते हैं। सो जो ब्रह्मपुत्रा है उसका ओरिजिन होता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, तिब्बत में इसको सांगपो बोला जाता है। सांगपो का मतलब द प्यूरीफायर। इट कट्स अ डीप गॉर्ज इन द सेंट्रल हिमालयाज नियर नमचा बरवा। तो जहाँ से ये ऐसे एक एक शार्प टर्न लेती है, यहाँ पे नमचा बरवा है ना, और इधर जो वेस्ट साइड है वहाँ पे है नंगा पर्वत। ठीक है, अब इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो तो हमने देख ही ली थी लास्ट वीडियो में, सियांग, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी और कपिली। एंड राइट बैंक है सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, रैदक, जलधक, तीस्ता। और एक नई जो इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एक और जो छूट गई थी वो थी रांगो सांगपो, तिब्बत में है ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब ब्रह्मपुत्रा को तीस्ता ज्वाइन करती है, तीस्ता बहुत फेमस रिवर है क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट रहता है इसके वाटर को लेकर। ठीक है, बांग्लादेश से इसकी बिकॉज इंडिया में इसके ऊपर डैम्स बनाए गए हैं तो इस वजह से वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है बांग्लादेश में। सो व्हेन तीस्ता ज्वाइन, तो ये ब्रह्मपुत्रा को जब तीस्ता ज्वाइन करती है तो ये जमुना कहलाती है। आफ्टर रिसीव इट्स मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है, दिबांग और सिकांग एंड लोहित, इट इज नोन एज ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, सो जब इसमें दिबांग और ये लोहित मिल जाती है तब उसके बाद में ये ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। ठीक है, और सुबनसिरी भी एक एंटीसीडेंट रिवर है लाइक कोसी। इसमें यही था। अब हम आ जाते हैं तापी, मैंने आपको नहीं पढ़ाया था लास्ट वीडियो में।
तो तापी का जो सोर्स है, ये तापी आप देख सकते हो, ये मध्य प्रदेश का मैप है, और ये जो है ना, ये इधर महाराष्ट्र है। सो ये जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर से होते हुए पास होती है। सो इसका सोर्स कहाँ पे है? मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सेकेंड लार्जेस्ट वेस्टवर्ड ड्रेनिंग इंटरस्टेट रिवर बेसिन है। लार्जेस्ट कौन सी है? नर्मदा की। सेकेंड लार्जेस्ट है ये। इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है वाकी, गोमई, अरुणावती एंड आनेर। आनेर इसकी लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एंड लेफ्ट बैंक है पांजरा, बोरी, गिरना एंड पूर्णा। ठीक है, नाउ लूनी रिवर के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि ये इसका भी मेंशन है। सो लूनी जो रिवर है वो राजस्थान की रिवर है, ये आप देख सकते हो। ये यहाँ पे अरावलीज है, सो ये अरावलीज के वेस्ट में पड़ता है, और जो रैन ऑफ कच्छ है वहाँ पे ये लास्ट में चली जाती है। सो लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है राजस्थान का, वेस्ट ऑफ अरावली। इट ओरिजिनेट नियर पुष्कर इन 2 ब्रांचेस। ठीक है, सो ये 2 ब्रांचेस में ओरिजिनेट होती है, सरस्वती एंड साबरमती, जो गोविंदगढ़ में यूनाइट होके ये रिवर लूनी रिवर बनाते हैं। एंड एंटायर रिवर सिस्टम इज एपीहेमरल, मतलब पेरिनियल नहीं है, पूरे साल फ्लो नहीं करती है। ठीक है, कुछ कुछ सीजन्स में ही फ्लो करती है, ऑफकोर्स बरसाती नदियाँ हैं। ठीक है, सो अब हम मूव ऑन करते हैं महानदी पर। ठीक है, सो महानदी जो रिवर है वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में नहीं करवाई थी। ठीक है, ये तो पीछे का इग्नोर करो, इतना ही है ये। ठीक है, ये पेज। ठीक है, सो महानदी है ये सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में ये ओरिजिनेट होती है। ये आप देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ है और ये उड़ीसा है। तो यहाँ पे ये ओरिजिनेट होते हुए ऐसे जाती है नॉर्थवर्ड्स, एंड देन ये इधर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, इधर के साइड इसके चिलिका लेक है, और इधर गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, सो ये इसका वो है मैप। और हीराकुड जो रिजर्वोयर है वो इसी रिवर के ऊपर है, महानदी के रिवर ऊपर है हीराकुड रिजर्वोयर। ठीक है, अब इसका जो है ना, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है सोंदूर, पेरी, ओंग एंड तेल। एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है स्योनाथ, हसदो, मंद एंड इब। स्योनाथ, हसदो, मंद एंड इब। और इसकी ट्रिक भी लिखी है सोनपरी ऑन टेलीविजन। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये याद नहीं आ रहा, क्योंकि ये नोट्स मैंने काफ़ी पहले के बनाए हुए हैं, जब मैंने रिवाइज करा था। मुझे भी याद नहीं आ रहा कि मैंने ट्रिक खुद बनाई थी या मैंने कहीं देखी थी। जो पिछले लेक्चर में कराई थी वो तो सारी मेरी ट्रिक्स थी, तो मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने कहाँ से देखी थी, शायद खुद भी बनाई हो। ठीक है, तो ये क्या है? सोन परी ऑन टेलीविजन। सोन से सोंदूर, परी से पेरी, ऑन ओंग, और टेलीविजन। ठीक है, स्योनाथ, हसदो, मंद, इब। इसका है सोना है तो मनी है। आपके पास सोना है तो ही तो मनी है ना, सोना बेचो मनी आएगा। ठीक है, सो यही है इसका इंपॉर्टेंट, ये है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की रिवर है। हीराकुड जो रिजर्वोयर है वो इसके ऊपर है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू गोदावरी। ठीक है, सो मैंने गोदावरी का आपको ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, और ये देख सकते हो आप, इसका मैप देख सकते हो कि ये कौन सा रिवर है। ये है महाराष्ट्र। ठीक है, ये तेलंगाना है, यहाँ पे सॉरी एक्सक्यूज मी। ठीक है, सो ये महाराष्ट्र है, और ये तेलंगाना है, ये छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और ये आंध्र प्रदेश है। सो ये महाराष्ट्र से होते हुए, तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश में आके बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। ठीक है, सो महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये ओरिजिनेट कहाँ होती है? त्र्यंबकेश्वर हिल्स में। ठीक है, सो इसमें यही है कि ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। इसकी हमने जो वो थी वो तो कर ही ली थी। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज तो हमने कर ही ली थी, तो इसमें और कुछ तो एक्स्ट्रा था नहीं बुक में। ठीक है, नाउ कमिंग टू व्हाट दिस इज गोदावरी, वेयर इज कृष्णा। यस, कृष्णा जो रिवर है वो इट राइजेस नियर महाबलेश्वर इन सह्याद्री। ठीक है, ये सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, आफ्टर गोदावरी लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। और नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पर है। ठीक है, नागार्जुन सागर डैम। और हीराकुड कौन सी रिवर पे था? महानंदी पे। ठीक है, ये रिवर्स तो हमने इसकी देख ही ली थी। अब बात आ जाती है कावेरी की। सो कावेरी इट राइजेज इन ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ कोगाडू डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। सो जो गोदावरी है और कृष्णा रिवर है वो दोनों महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है।
ठीक है। और ये कहाँ पे राइज करती है? इन ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ कोगाडू डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, ठीक है। एंड इसी पे जो है वो है कृष्ण सागर डैम। कृष्ण सागर डैम इसी रिवर पर है। कौन से रिवर पर? कावेरी रिवर पर। तो हमने 3 डैम देख लिए है। एक तो नागार्जुन सागर, वो है किस पे? कृष्णा पर। कृष्ण राजा सागर डैम है कावेरी पर, और हीराकुड है महानंदी पर। और ये जो है केरला की भी कुछ रिवर्स यहाँ पे मेंशन है। भारत फूजा, जो भारत फूजा है वो लार्जेस्ट रिवर है केरला की, एंड इट राइजेस नियर अन्नामलाई हिल्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पोनानी। पेरियार केरला की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, एंड जो पंबा रिवर है वो वेम्बनाड लेक में फॉल करती है, ठीक है। सो ये 3 ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी जो हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में की थी, भारत फूजा, पेरियार एंड पंबा, एंड गोवा की मांडोवी एंड जुआरी, डोंट फॉरगेट, ठीक है। नाउ हमने जब देखा था कि जो हिमालयन रिवर्स है, ठीक है, हिमालयन रिवर्स उनमें बहुत हाई टेंडेंसी होती है, मियांड्रिंग टेंडेंसी, ठीक है, और पेरिनियल फ्लो वाटर होता है। जो पेनिनसुलर रिवर्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कि दे आर कैरेक्टराइज बाय फिक्स्ड कोर्स एंड एब्सेंस ऑफ मियांडर्स एंड दे हैव नॉन पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। तापी कर चुके हैं हम, तो नर्मदा कर लेते हैं। सो ये नर्मदा रिवर आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश से होती हुई, गुजरात से होती हुई गल्फ ऑफ कैम्बे में, ठीक है, अरेबियन सी में फॉल करती है। सो इट राइजेज इन द अमरकंटक प्लेट्यू ऑफ मैकाल रेंज। सो आप ये देख सकते हैं विंध्यास, सतपुड़ास, कैमूर हिल्स, सतमाला, मांडव, ठीक है, इधर गाविलगढ़, महादेव, मैकाल और ये अमरकंटक प्लेट्यू। जब हम फिजिकल फीचर्स करेंगे तो हम ये सारी चीजें करेंगे। इस पे जो नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर डैम है, जो एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है ऑन दी नर्मदा रिवर। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है हिरान, बरना, कोलार, चंकेश्वर और सांग, मान, उरी एंड तंडोनी, एंड लेफ्ट बैंक है बुरहनेर, बांजर, शेर, शक्कर, तवा। तो इसके सिर्फ तवा ही याद रखना, खिरकिया, बोरड, खारजन, दूधी, ठीक है। और तवा डैम भी है तवा रिवर पे, सो सिर्फ इसका सिर्फ तवा याद रखना, ठीक है, और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है, बस यही है। और ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, इतना ही है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब ऐसे छोड़ तो नहीं सकते इसको, मतलब जितने जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें भी रिवर्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड thank you so much for watching this video, and if you like my content, then of course you know what you have to do. You have to subscribe the channel, you have to share with your friends and ask them to subscribe the channel too, and do let me know in the comment section कि आपको ये lectures कैसे लगते हैं, and it really makes my day whenever I see any of you appreciating these lectures. So thank you so much for watching. Bye.